लोकी का सीजन 2 अब बस आने ही वाला है, तो इसीलिए मैं आज आपको दूंगा लोकी सीजन 1 का रिकैप। ये रिकैप होगा तो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे। कहानी शुरू होती है एवेंजर्स एंड गेम के उस सीन से जब एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने के लिए टाइम डेकेटिंग करते हैं। तो उस दौरान जब एवेंजर्स की वजह से लोकी टेसरैक्ट को लेकर टेलीपोर्ट करता है, तब वो जाकर पहुंचता है एक डेजर्ट में। वहाँ अचानक एक पोर्टल से TVA के लोग आते हैं और लोकी को टाइम में छेड़छाड़ करने की वजह से उसे अरेस्ट करके TVA ले जाया जाता है। TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो टाइमलाइन को मेंटेन करने का काम करते हैं। और इसी के साथ लोकी और हमें बताया जाता है मिस मिनट्स से कि टाइम कीपर्स ने मल्टीवर्सल वॉर को रोका था। मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइन को एक सीक्रेट टाइमलाइन में बदल दिया था, लेकिन अगर कोई उस टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश करेगा तब वहाँ पर नेक्सस पॉइंट क्रिएट होता है, जहाँ पर एक टाइमलाइन से अलग टाइमलाइन बन जाती है, जिसे ठीक करने का काम TVA करते हैं। ऐसे ही लोकी ने नेक्सस पॉइंट क्रिएट किया था और वो यहाँ पहुंच गया। आगे लोकी TVA के जज रवोना से पूछता है कि ऐसे तो एवेंजर्स ने भी टाइम ट्रेवल किया था और टाइमलाइन में छेड़छाड़ की थी, तब उन्हें भी पकड़ो। उस पर रवोना बोलती है कि वो विधि का विधान था, वो होना ही था, इसलिए वो हुआ। फिर लोकी अपने जादू को यूज करने की कोशिश करता है और कॉमेडी हो जाती है। बेसिकली TVA में टाइम का बहाव अलग तरीके से होता है और जादू काम नहीं करता। आगे मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है, जिस पर लोकी यकीन नहीं करता। फिर वो TVA से भागने के चक्कर में उसे एक ड्रॉअर में कई सारे इन्फिनिटी स्टोन दिखाई देते हैं, जिन्हें TVA वाले पेपर वेट की तरह यूज करते हैं, जिसे लोकी देखकर शॉक होता है और हम भी। फिर लोकी मोबियस को मदद करता है खुद के ही वेरिएंट को पकड़ने में, जो TVA के लोगों को मारकर उनसे टाइम रीसेट चार्जर्स चुराता है। ये चार्जर्स बनी हुई टाइमलाइन को मिटाने में काम आता है। आगे लोकी पता करता है कि वो यानी खुद ही का वेरिएंट नेचुरली तबाह होने वाले जगह पर छिपता है। फिर वो जाते हैं 2050 में, जहाँ पर उनके सामने आती है लेडी लोकी, जो सिल्वी होती है। वो रीसेट चार्जर्स को ऑन करके अलग अलग टाइम में भेजती है और टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस बना देती है। ये सब वो बस TVA को डाइवर्ट करने के लिए करती है और फिर वो TVA जाकर टाइम कीपर्स को मार सके, इसलिए वो निकल पड़ती है। अपना लोकी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। सिल्वी को रोकने के लिए रवोना कोशिश करती है। फिर लोकी सिल्वी के साथ पोर्टल ओपन करके ऐसे जगह पर पहुंचता है जो खत्म ही होने वाली है और वहाँ पर टाइम पैड की बैटरी डेड हो जाती है और उन दोनों की झगड़े में वो टूट भी जाता है और फिर वो वही फंस जाते हैं। आगे सिल्वी से लोकी को पता चलता है कि TVA में जो भी काम करते हैं वो सब वेरिएंट्स है, जिनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सिल्वी के पास्ट में, जब रवोना उसे उठाकर ले जाती है TVA में। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी टाइमलाइन तो मिट चुकी होती है, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ चुपती रहती है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर लोकी और सिल्वी हताश हो जाते हैं। ये अंत समझकर वो अपने पास्ट के बारे में बातें करते करते वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि वो दोनों ही लोकी है। सिल्वी जैसे ही इमोशंस से लोकी को टच करती है, वैसे ही टाइमलाइन में गड़बड़ होती है और TVA उनको पकड़कर ले जाती है। फिर लोकी मोबियस को बताता है कि TVA सबसे झूठ बोल रहे हैं। मोबियस इसकी छानबीन करता है और उसके सामने सच आ जाता है। रवोना को सब पता चल जाता है। वो मोबियस को प्रून कर देती है। इधर सिल्वी हंटर B-15 को अपनी याददाश्त वापस दिलाती है। फिर आगे रवोना अपने डुओ को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है। B-15 की मदद से सिल्वी टाइम कीपर्स की मुंडी करती है खचक और तब पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स और कुछ नहीं बल्कि रोबोट्स है। लोकी और सिल्वी इस पर बात कर ही रहे होते हैं कि रवोना लोकी को प्रून करती है। फिर लोकी की आँख खुलती है, वो पहुंचता है वॉइड में। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर इसे
TVA मिटाती है वो वॉइड में पहुंच जाती है। वहाँ पर लोकी अपने ही 4 और वेरिएंट से मिलता है, किड लोकी, क्लासिक लोकी, एलिगेटर लोकी और था कोई। वो सब लोकी को वहाँ से ले जाते हैं एलोथ से दूर, जो क्लाउड से बना एंटिटी था। वो वॉइड में आए लोगों को वापस जाने नहीं देता। फिर लोकी के सामने कई सारे लोकी के वेरिएंट्स आते हैं जो वॉर शुरू कर देते हैं, लोकी वॉर्स। फिर क्लासिक लोकी पोर्टल ओपन करता है और लोकी, किड लोकी, क्लासिक लोकी और एलिगेटर लोकी को बाहर ले जाता है। इधर सिल्वी खुद को ट्यून करती है और वॉइड में पहुंचती है। फिर हमारा ग्रुप यूनाइट करता है और प्लान बनाता है एलोथ को मारकर TVA के रियल क्रिएटर को फाइंड करने का। मोबियस सिल्वी से टैम्पैड को लेकर TVA जाता है। इधर लोकी और सिल्वी क्लासिक लोकी के मदद से एलोथ को मारते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्लासिक लोकी इसमें शहीद हो जाते हैं। इनकी पावर तो कुछ अलग ही थी। फिर वो कैसल में जाते हैं, वहाँ पर मिलती है उन्हें मिस मिनट्स। उनको फ्री करने की वो ऑफर देती है। ये दोनों उसे मना कर देते हैं और फिर सामने आता है ही हू रिमेन्स, जो कैंग का वुड वेरिएंट था। ये उन्हें एक्सप्लेन करता है उसकी कहानी। वो इन दोनों को बताता है कि वो सब कुछ जानता है, कब और क्या होगा, पास्ट और फ्यूचर ऐसा होगा। फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है कि 21 सेंचुरी में उसके वेरिएंट ने मल्टीवर्स को फाइंड किया था। फिर सब वेरिएंट्स एक दूसरे को फाइंड करते हैं और अपने टेक्नोलॉजी और नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। फिर कुछ वेरिएंट्स में पावर की भूख बढ़ने लगती है और फिर वो मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर देते हैं और ही हू रिमेन्स एलोथ को काबू करके वो वॉर जीत जाता है और TVA को क्रिएट करता है, मतलब सीक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट करता है। वो अब इस सब से थक चुका है और इसीलिए वो चाहता है कि लोकी और सिल्वी अब इसे संभाले, लेकिन सिल्वी इसे मना कर देती है, जिसकी वजह से लोकी और सिल्वी में लड़ाई हो जाती है। इस बीच लोकी और सिल्वी किस करते हैं और फिर सिल्वी लोकी को पोर्टल से धक्का दे देती है और TVA भेज देती है और सिल्वी ही हू रिमेन्स को वहीं पर मार देती है और मल्टीवर्स को खोल देती है। इधर लोकी को सब पहचानने से मना कर देते हैं और लोकी को पता चलता है कि ये वो वाला TVA है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैंग के स्टैचू होते हैं। ऐसे लोकी सीजन 1 एंड होता है। ये था लोकी सीजन 1 का फुल रिकैप। यहीं से आगे लोकी सीजन 2 की कहानी शुरू हो सकती है, जिसके लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने लोकी सीजन 2 के ट्रेलर पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपको चेकआउट करनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।